इस वीडियो में हम स्विच की एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक शॉप की एग्जाम्पल देखी थी। अब उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेडर्स फाइल राइट करता हूँ, हैश इंक्लूड, और उसके बाद मेरा IO स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग स्पेस std, उसके बाद मेरा इंट मेन, उसके बाद मेरा मुझे अब सबसे पहले आइटम का नंबर चाहिए। मैं यहाँ पर इंट आइटम, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, सी आउट एंटर आइटम नंबर। क्या करो, आइटम का नंबर एंटर करो। सी इन मुझे अब इनपुट फंक्शन, उसके बाद मेरा ये आइटम वेरिएबल। उसके बाद अब मुझे स्विच इस्तेमाल करें, मैं एस स्विच इस्तेमाल करता हूँ, स्विच। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं अपने आइटम को पास कर देता हूँ। आइटम पास करने के बाद मेरा ये केस, अब उसके बाद मैं फर्स्ट केस लिखता हूँ, केस अगर मेरा आइटम में आ जाए 1, क्योंकि मेरी आइटम नंबर 1 सिलेक्ट होगी, तो मैं यहाँ पर इसका ब्लॉक बनाऊंगा, सी आउट मेरे यहाँ पर आइटम 1 सिलेक्टेड, के आइटम 1 क्या कर ली गई, सिलेक्ट कर ली गई। और उसके बाद मेरा ब्रेक, उसके बाद केस 2, उसके बाद मेरा इसका ये ब्लॉक, सी आउट। अब यहां पर मैं मैसेज दूंगा आइटम 2 सिलेक्टेड, मेरी जो आइटम 2 है वो सिलेक्ट हुई है। और उसके बाद मेरा ये ब्रेक, उसके बाद केस 3, अगर इसके बाद इसकी बॉडी है मेरे पास, सी आउट, यहाँ पर मैसेज दूंगा आइटम 3 सिलेक्टेड, कि आइटम 3 मेरी क्या हुई है, सिलेक्ट हुई है। उसके बाद मेरा ये ब्रेक का कीवर्ड। उसके बाद अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट केस बनाता हूँ, क्योंकि ये जैसे इफ एल्स में हमारे पास एल्स पार्ट काम करे, इसी तरह ये डिफॉल्ट यहाँ पर काम करेगा कि अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो डिफॉल्ट अपने आप को एग्जीक्यूट होगा। तो सी आउट, यहाँ पर मैसेज दूंगा रॉन्ग आइटम नंबर, के आपने गलत आइटम नंबर क्या किया है, एंटर किया है। तो मैं अब अपना F9 करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं जी। ये देखें, अब यहां पर मुझे मैसेज दे रहा है कि एंटर आइटम नंबर। मैं यहां पर आइटम 1 एंटर करता हूं, आइटम 1 इज सिलेक्टेड। अब इसी तरह मैं अगेन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, F9 अगेन प्रेस किया, तो मैं यहां पर आने के बाद अपना यहां पर करता हूं कि जी आइटम 2, जी मेरा आइटम 2 इज सिलेक्टेड। अगेन मैं F9 करके एग्जीक्यूट करता हूं, तो मेरे पास अगेन मैसेज, अगेन विंडो आई। मैं यहां पर अब 3 एंटर करता हूं, तो मेरे पास आइटम 3 इज सिलेक्टेड। मैं अगेन अपने F9 करके एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब यहां पर मैं अब रॉन्ग एंटर करता हूं। मैं जैसे यहां पर 7 एंटर करता हूं, मुझे मैसेज क्या मिलेगा, रॉन्ग आइटम नंबर। तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास गलत आइटम नंबर एंटर हुआ, जिसकी वजह से मुझे उसने ये मैसेज दिया। अगर मैं अपने यहां से ये ब्रेक केस हटा दूं, दोनों में से, इन सब केसेस में से, अब ब्रेक केस हटाने के बाद अब मुझे क्या होगा, अब मैं आइटम नंबर 1 एंटर करूंगा। अब बात तो ये कि अगर आइटम नंबर और केस नंबर 1 मैच हुआ है तो केस 1 को चलना चाहिए, लेकिन अब 1 आने के बाद ये तमाम के तमाम केसेस एग्जीक्यूट होंगे। मैं F9 करके एग्जीक्यूट करता हूं जी। अब ये देखिएगा, इसमें मैं यहां पर 1 एंटर करता हूं। 1 एंटर करने के बाद देखिए जी, आइटम 1 सिलेक्टेड, आइटम 2 सिलेक्टेड, आइटम 3 सिलेक्टेड, रॉन्ग आइटम नंबर, यानी कि मेरे पास सबके सब केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जहां से केस हमारा सेटिस्फाई होगा उसके बाद वाले तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि हमें तो ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अगेन ब्रेक ले आता हूं। ब्रेक मेरा ये ब्रेक मेरा यहां पर अगेन ब्रेक, और उसके बाद मेरा जी, अब मैं इसे F9 करके अगेन एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखिए अब क्या रिजल्ट आएगा। मैं एंटर 3 करता हूं, अब जस्ट मुझे सिंगल रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि ब्रेक का कीवर्ड ना यूज करने के डिसएडवांटेज।